हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं आपका दोस्त और मार्गदर्शक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी ये शानदार और ज़बरदस्त सीरीज पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग के तीसरे एपिसोड में, जिसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग द ऑल्टरनेटिव्स। आई होप कि आप सभी ने हमारी इस शानदार और ज़बरदस्त सीरीज़ के पिछले दोनों एपिसोड्स देख लिए होंगे और उन्हें देखने के बाद आपको ये समझ भी आ गया होगा कि अगर इस पल पल हर क्षण बदलती हुई दुनिया में हमें ज़रूरी और मुश्किल फैसले लेने हैं तो सिर्फ 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होगा, जिसमें से पहला है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है ऑल्टरनेटिव्स और तीसरा है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। और इन तीनों पॉइंट्स में से जो पहला पॉइंट है यानी कि ऑब्जेक्टिव, या फिर यूं कहें कि हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव, इस विषय पर या इस पॉइंट पर हमने अपने पिछले एपिसोड में काफ़ी विस्तार से चर्चा भी की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो पिछला एपिसोड देखा है उस एपिसोड से आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव का पता करना है तो फिर आप कितनी आसानी से अपने ऑब्जेक्टिव का पता कर सकते हैं। और अब अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता चल गया है, अपना ऑब्जेक्टिव मालूम है, तो आप हमसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना ऑब्जेक्टिव शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको आपके उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, उसको पाने में आपकी हर संभव मदद कर सकें। अब बात आती है कि जब हमें ऑब्जेक्टिव का पता चल गया है, यानी कि एक बार हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड है, तो अब हम कैसे निर्णय लें या कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। तो इसमें ऑब्जेक्टिव को पता करने के बाद सबसे पहला पॉइंट आता है ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि ऑल्टरनेटिव्स का मतलब हुआ कि आपको किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके पास कितने डिफरेंट मेथड्स हैं या कितने डिफरेंट ऑप्शंस, कितने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड। मान लेते हैं कि आपको छुट्टियों में, वैकेशन के टाइम कहीं घूमने जाना है और आपने ये पता कर लिया है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, यानी कि आप जहाँ जाना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन के बारे में, उस डेस्टिनेशन का नाम आपको पता चल गया है। तो अब आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या आता है? जब आपके पास डेस्टिनेशन का पता है तो आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है, वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए कितने डिफरेंट रास्ते हैं, यानी कितने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, कितने डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। लाइकवाइज अगर बात करूं इसी उदाहरण की, तो आपके पास सड़क मार्ग से यानी रोड से जाने का भी ऑप्शन है, देन ट्रेन से जाने का भी ऑप्शन हो सकता है, देन बाय एयर जाने का भी ऑप्शन हो सकता है। और इन तीनों ऑप्शंस में भी फिर आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, या मैं कहूँ कि आपके पास इनमें भी डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे। लाइक अगर आपने एयर ट्रैवलिंग चूज़ की है तो एयर ट्रैवलिंग में किस पर्टिकुलर फ़्लाइट से आपको जाना है, किस टाइम पर जाना है, उसके क्या फेयर्स हैं, क्या चार्जेस हैं। इसी तरीके से अगर ट्रेन से जाना है तो किस ट्रेन से जाना है, किस टाइम जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास पता होनी चाहिए, आपको अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो फिर आपके पास क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं एंटरप्रेन्योर बनने के, यानी कि लाइक आप किस पर्टिकुलर फील्ड में, किस पर्टिकुलर डोमेन में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। इसी तरीके से किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, लाइक आप अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में भी आपके पास डिफरेंट पर्टिकुलर ऑप्शंस हैं। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर डोमेन को सेलेक्ट कर लिया है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करनी है, तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना है या ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन भी करनी है तो कहाँ से करनी है, उसमें भी आपके पास डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होंगे। तो कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि आपने जब एक बार अपना ऑब्जेक्टिव, अपना विज़न, अपना गोल रेडी कर लिया है, अपनी डेस्टिनेशन पता कर ली है, तो अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या रास्ते अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, और उन ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। लाइक अगर ट्रैवलिंग की बात कर रहा था मैं, तो पर्टिकुलर अगर ट्रेन से जाना है आपको, तो कितनी ट्रेन्स अवेलेबल हैं आपके लिए उस रूट पर, उन ट्रेन्स में से कौन सी ट्रेन ऐसी है जो आपकी टाइमिंग को सूट कर रही है, जिस टाइम पर आपको जाना है। इसी तरीके से अगर मैं एजुकेशन की या एंटरप्रेन्योरशिप की या फिर ग्रेजुएशन की या स्टडीज़ की बात कर रहा था, तो किसी पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए कितने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ हर एक इंस्टीट्यूट की जो आपने सेलेक्ट किए हैं, लेट्स से कि आपने दिल्ली के टॉप 5 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिए जहाँ से आप ग्रेजुएशन करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उन 5 इंस्टीट्यूट्स की क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या प्लेसमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसी तरीके से अदर इन्फॉर्मेशंस क्या क्या हैं। तो अब आपका काम क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आपका। ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद आपको पता हो गया कि कितने डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। और जब आपको ये पता चल गया कि उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपके पास कितने रास्ते अवेलेबल हैं, तो अब तीसरा काम क्या हुआ आपका कि उन सारे ऑप्शंस में से, उन सारे ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेट कौन सा है ये आपको फाइंड आउट करना है। और उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा तीसरा पॉइंट है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, हम उनको देखेंगे। हालांकि ये मैं इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में विस्तार से चर्चा करूंगा, बट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर तक पहुंचने से पहले आपको हर एक ऑल्टरनेटिव के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका जो ऑल्टरनेटिव है उस ऑल्टरनेटिव की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन क्या है। और जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको चूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव पता करने के बाद ऑल्टरनेटिव्स पता करना या ऑल्टरनेटिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस गैदर करना कितना इम्पॉर्टेंट टास्क है। तो अब अगर आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया है, तो सबसे पहला काम आपका है कि आप अपना ऑब्जेक्टिव हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू शेयर कीजिए। और दूसरा काम आपका क्या हुआ अब कि आपको जो ऑब्जेक्टिव पता है, अगर उसके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पता है आपको, तो आप उन ऑल्टरनेटिव्स को एक पर्टिकुलर डायरी में या नोटपैड पर नोट करिए, उनसे रिलेटेड, उनसे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। लेकिन अगर आपको यही ऑल्टरनेटिव्स पता नहीं है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुँचें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। यानी कि आप हमें कह सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है और हमें इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए ऑल्टरनेटिव्स पता नहीं है, या हमें हेल्प चाहिए कि हम कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। तो अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए, उसके लिए आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म की लिंक दी गई है, उस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं और उसमें हमें बता सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमसे क्या मदद चाहिए। आई होप कि हमारी इस शानदार और ज़बरदस्त सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप बेहतर डिसीजंस लेने के लिए सेकंड स्टेप यानी ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर आपको ये वीडियो समझ आया है और पसंद आया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। और अब जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, यानी कि ये समझने के लिए कि जब ऑल्टरनेटिव्स आपको पता चल जाए, ऑल्टरनेटिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, तो उनमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जो कि आएगा 5 फरवरी 2021 को, और जिसका टाइटल होगा अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लुएंसिंग
फैक्टर्स। और हाँ, जिन्होंने इस सीरीज़ का पहला और दूसरा एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, यानी जिन्हें अभी ये क्लैरिटी भी नहीं है कि निर्णय लेने कितने ज़रूरी या मुश्किल हैं और फिर अपने ऑब्जेक्टिव का कैसे पता करें, तो उनकी सुविधा के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दोनों एपिसोड्स की लिंक दी गई है। आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो अब इंस्पायर्ड रहिए, एक्टिव रहिए और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए। धन्यवाद।